यूज़ करते थे। बिल्कुल ये देखो जैसे ये है, ये वाली लाइब्रेरी डॉटिंग के लिए, बिल्कुल इस तरह से हम फॉर्म के लिए ना, फॉर्म हैंडलिंग के लिए यहाँ पर रिएक्ट के अंदर ना ये फॉर्म रिएक्ट फॉर्म के नाम से लाइब्रेरी है, ये इंस्टॉल करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया है, यहाँ से मैंने ये वाली कमांड को पेस्ट की है यहाँ पर ला के टर्मिनल के अंदर, ठीक है। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है ना, इशू तो कोई नहीं है ना इस वक्त, यहाँ पर तो इशू कोई नहीं ना आ रहा, क्या आ रहा है अभी भी आ रहा है कोई इशू तो कोई नहीं बस ठीक है ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ये देखो हमने इंस्टॉल किया, ठीक है। ये कोड कहाँ से लिया है मैंने, कोड यहाँ से लिया है, बाय डिफ़ॉल्ट लिखा लिखा है कोड लिया है। अभी समझा देता हूँ ये असल में है क्या, समझ जाने को समझ लो, कोई टेंशन नहीं लेनी, समझाता हूँ अभी। अच्छा जी, अब आपने यहाँ नोट्स और यहाँ पर बहुत सी आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की आप कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशन कैसी, कंडीशन ये रिक्वायर्ड ट्रू, जैसे आप वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं लगा देते HTML फॉर्म के अंदर, उस तरह से यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा सकते हो। मतलब ये देखो एक चीज़ देखना, मतलब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाने की कोशिश करता हूँ, कोमा आएगा शायद बीच में, नहीं एक मिनट क्या गलती हो रही है, कोमा एंड पैरेंथेसिस एंड ओके ओके ओके, ये कह रहे हैं सर पैरेंथेसिस के अंदर लेना है इसको, ठीक है। कमेंट ये लो, अब होगा क्या कि ये रिक्वायर्ड एक तो ट्रू होगा, देना ज़रूरी होगा, दूसरा इसकी मैक्स लेंथ 20 हो सकती है, इससे ज़्यादा नंबर कैरेक्टर ये हमें स्टोर नहीं करने देगा। ये देखो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, ये देखो ये देखो सबमिट करने की कोशिश करूँगा ना, तो ये देखो ये सबमिट नहीं होगा, बिकॉज हमें यहाँ पर सबमिट करने भी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये मैक्स लेंथ 20 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। देखो अली मैंने कहा कोई मैक्स लेंथ दो, तो इसने कहना मैक्स लेंथ 20 होगी, इससे ज़्यादा नहीं ज़्यादा हो सकती, ठीक है। ये मतलब कि आप इस तरह की रेंडरिंग वगैरह लगा सकते हैं। लोड्स ऑफ इस तरह के तुम और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग डाटा, तुम सारा काम कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखो, इस तरह से स्ट्रिंग की भी काम कर सकते हो, उनका फर्स्ट नेम भी स्ट्रिंग होना चाहिए, लास्ट नेम भी स्ट्रिंग होना चाहिए, एज आप नंबर में लेना चाह रहे हैं, तो ये सारा काम जो है ना ये इस तरह से कर सकती हो। इसके अलावा लोड्स ऑफ और भी तरीक़ेकार हैं, जैसे ये रिक्वायर्ड है, ये देखो ऑन चेंज मतलब कि चेंजिंग करने के लिए, ऑन ब्लर ब्लर करने के लिए। लोड्स ऑफ यहाँ पर बहुत कोड है, आप जो देख के वन बाय वन जिस तरह से आप एक सिंपल सा फॉर्म में नहीं करते थे रिक्वायर्ड ट्रू, या वो जो आप इस तरह से आप HTML में करते थे, HTML में आप क्या करते थे, सिंपल सा एट्रीब्यूट लगाते थे रिक्वायर्ड ट्रू, वो कहता जब तक सबमिट नहीं होता था रिक्वायर्ड मांगता था, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी ये सारे काम कर सकते हो इस फॉर्म हैंडलिंग के ज़रिए, ये बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, आप क्या दे सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी आप लगवा सकते हो। ईमेल के लिए भी भाई @ ज़रूरी है, इतनी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ये जो बैक एंड पे आप काम करते थे ना रिक्वायर्ड ट्रू, ये तो फॉर्म वो तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर भी कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर भी आप चाहो तो टाइप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ ये कोमा टाइप जो है इसकी, सर वो सॉरी इसके शॉर्ट फॉर्म कर देंगे, हम कह देंगे टाइप जो है इसकी स्ट्रिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी टाइप तुमने दी ना सर, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो इस तरह से इसने स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आप अभी ये पहले ये दो, अब ये भी दोगे, ये भी दो, अब ये देखो अभी भी नहीं आगे जाएगा। क्यों, क्योंकि जा इसलिए नहीं रहा सर, यहाँ पर आपने ये एक नेक्स्ट इसको सिलेक्ट नहीं किया, मेल कर दो इसको, अभी भी आगे नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑन सबमिट का एक्सेप्टेशन नहीं लगी, कोई काम ही नहीं किया आपने, कोई हैंडल ही नहीं कोई चीज़ की, इस वजह से ऐसा कि आगे मूव नहीं करेगा। कंसोल लॉग डॉट में डाटा आ रहा होगा, मसला ये कहाँ पर, ये देखो आपको दिखाते हैं, सर सब्र करो, कहाँ पर डाटा है। मैं देखो सबमिट करता हूँ ना डाटा, ये देखो इंस्पेक्ट में आओ, वेयर इज द इंस्पेक्ट इज द, ये कंसोल में आओ, तो ये देखो डाटा पास हो रहा होगा भाई कंसोल के अंदर, ये देखो कंसोल के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है AS, जैसे मैं यहाँ पर कोई चीज़ पास करता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि ये लो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ले ली, ठीक है। हमने कहा जी ये भी ऐसे ऐसे डाल दी, ठीक है। हमने कहा जी ये भी ऐसे ऐसे डाल दी, ठीक है। अब अगर देखो तो ये देखो कंसोल में डाटा पास नहीं हो पा रहा, बिकॉज यहाँ पर अभी मुझे लिखा हुआ नीचे तो नहीं शो हो रहा
लेकिन मैंने यहाँ पर लगाया कि ये 20 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब अगर इधर गिन के 20 लिखोगे तो फिर ही कुछ बनेगा। जैसे मैं 20 लिख देता हूँ, ये कितने हैं, ये देखो 3, 3 6, 3 9 और 3 12 और 2 15, 16 17 18 19 20 21, ठीक है। अब मैंने 20 का कहा है तो अभी भी नहीं होगा सर, हो गया। अच्छा 20 है, ये कम है, ज़्यादा शायद 20 हो पूरे, इसलिए हो रहा है। हाँ 20 होंगे शायद पूरे, कम करते हैं, बल्कि इसको ज़्यादा करता हूँ, 2 दिन बढ़ा देते हैं। अब ये देखो डाटा पास नहीं हो रहा, बट जब ही मैं इसको 20 से कम करूँगा तो डाटा देखना नीचे पास हो जाएगा कंसोल लॉग में। ये देखो, ये देखो डाटा कहाँ से आ रहा है, डाटा इसने ये लिखा हुआ है जी, डाटा हमारा कहाँ पर आना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग में। यही डाटा आप बैकएंड पे भी पास करवा सकते हो, इसको कनेक्ट करके यहाँ से अपने मतलब कि डेटाबेस के अंदर स्टोर भी करवा सकते हो। वो क्या होगा, इस तरह आपका एक लगेगा फैच की प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब कि इधर आप इस तरह होगा फैच या एक्जियोस की। एक्जियोस एक पैकेज होता है या फैच होता है, आप दोनों चीज़ों में से कुछ भी यूज़ करोगे, फैच करोगे, ठीक है, ये भी लग जाता है। फैच ये छोटा वाला होता है, इस तरह से आप इसके अंदर डाटा पास कर दो, जो आपने बैकएंड पे लिया ना, जैसे हमने बैकएंड पे कौन सी पोर्ट लिखते थे, HTTPS कोलन लोकल स्लैश, तो जो आपने पोर्ट में जहाँ पर भेजना है ना डाटा, वो यहाँ से पास कर दो, वहाँ पर चले जाएगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, एक्जियोस के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हो, एक्जियोस के ज़रिए कनेक्ट हो जाता है। आप यहाँ पर वही वही जो स्पेसिफिक पोर्ट आप पास कर दो, आपका काम चल जाएगा। ये अभी फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना नहीं मैंने सिखाया, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। अच्छा मैं आपको ना एक इधर से कोड भी लिखवा के दिखाता हूँ ना कोपायलट के ज़रिए, ये आपको एक अच्छा कोड लिखेगा। मैं कहता हूँ जी, एक रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ करते हुए ऐसा फॉर्म बनाओ, ऐसा फॉर्म बनाओ जो कि हमें वैलिडेशन भी शो करे, वैलिडेशन भी शो भी शो करवाइए। ये देखो, अब ये ऐसा फॉर्म बनाएगा जो हमें वैलिडेशन भी शो करवाएगा। जैसे देखो रिएक्ट पर इसने वन बाय वन हमें यहाँ पर इसने स्टाइलिंग भी कर दी है, तो ये मैसेज अगर इस तरह से भी पास करवा सकते, तो मैं तो समझाऊंगा, ये सारा कुछ टेंशन नहीं लेनी, बता के जाऊँगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको रीड करता हूँ, दैट्स इट। ये देखो इन्होंने क्या किया है, इधर एरर मैसेज प्रिंट करवा दिया। तो मैंने ये कहा ना कि रिक्वायर्ड आपने किया, ठीक है। अब पहले जब मैंने रिक्वायर्ड किया था ना, तो वो एरर मैसेज मैंने पास नहीं करवाया था ये वाला, तो इस वजह से मुझे एरर शो भी नहीं हो रहा था। अगर पहले मैं आपको दिखाऊँ पहले अपना पुराना कोड, तो ये देखो यहाँ पर कोई एरर मैसेज पास नहीं किया हुआ मैंने। अगर आप यहाँ पर एरर मैसेज पास करोगे तो देन ही नज़र आएगा। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट जी दोबारा से ये कोड ला दूँ, तो देखो यहाँ पर हर जगह पर इसने एरर मैसेज पास किया हुआ है, एरर डॉट नेम डॉट मैसेज। इस तरह से पास कर सकते हो एरर आप। एरर डॉट नेम लिखो, ठीक है, एंड लिखो पैराग्राफ एरर डॉट नेम डॉट मैसेज, ठीक है। अब ये कैसे, ये इसने स्टाइलिंग की हुई है, लोड्स ऑफ इसने कुछ वैल्यूज़ लगाई हैं। अब इसको छोड़ दो, आसान करते हैं, मैं अब ये बता दूंगा ये सारा कुछ क्या किया इसने। ये देखो आई विल मेक इट रिफ्रेश। तो अब ये देखो इसने मैंने कहा कि मोहम्मद अली, ठीक है, इसने कहा कि ठीक है जी जाने। अब देखो सबमिट करूँगा ना, तो ये देखो इनवैलिड फॉर्मेट ऑफ ईमेल हो गया। ईमेल का ऐसा फॉर्मेट नहीं होता, ईमेल होती है mali074@gmail.com, ठीक है। मैं कहता हूँ अब ठीक है, अब ठीक है ना। ऊपर से नाम भी ठीक करने यार, एक बार नहीं क्या बना, मोहम्मद अली, ठीक है। अब अगर सबमिट करोगे सर, ये सबमिट होगा। ये देखो सबमिट होने के बाद डाटा यहाँ पर आ गया है। बट अगर तुम एक भी चीज़ यहाँ से मिस करोगे ना, @ मिस करते हो, तो इनवैलिड फॉर्मेट ऑफ आ जाएगा जी। ये तुम्हें पहले सही करना पड़ेगा, देन ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ये देखो, हाँ भाई यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? हाँ भाई, हाँ जी साहब, यहाँ तक प्रॉब्लम है।
जी, ये तो वही सिंपल से फॉर्म है एचटीएमएल में, बस थोड़ा-सा लिखने का तरीकाकार सिर्फ सेम हो गया है, बदल गया मतलब कि। हाँ भाई, प्रॉब्लम है बताओ। है वही सारा कुछ सेम है, बट थोड़ा-सा तरीकाकार लिखने का बदल गया है। बट ये हुआ क्या है कि यहाँ पर सिर्फ ये इन्होंने किया क्या कि बटन जो सेल्फ क्लोजिंग किया और साथ नहीं सॉरी बटन का साथ टाइप सबमिट लिख दी है, वही काम किए हुए सारे, बस ये थोड़ा-सा फ़र्क है इसमें। क्योंकि ये इन्होंने एक जावास्क्रिप्ट पास करवाई है, जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट पहले पास करवा बैठे हैं, बिल्कुल उस तरह से। अब इसने एरर पास करवाया, एरर क्या है? इसने कहा ईमेल इज़ रिक्वायर्ड है, या ईमेल जो है सिंटैक्स सही होना चाहिए। जैसे देखो इसने लिखा हुआ है एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, ये सही होना चाहिए, मतलब कि एट द रेट हम नहीं डालेंगे तो सर लगेगा जी गलत है, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट ये आ जाएगा। पैटर्न इसने लिख के दिया हुआ है यहाँ पर, ये पैटर्न आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, ये आपको ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये पूछा जाता है कभी भी, ठीक है? ये आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, ये रेजेक्स है टाइप थोड़ा सा, तो ये पैटर्न इस तरह आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। रिएक्टिव हुक फॉर्म की खुद की लाइब्रेरी में भी मौजूद होगी ये सारी चीज़ें, यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये देखो एरर मैसेज उन्होंने पास करवाया हुआ, ये देखो, ये देखो मुख्तलिफ किस्म के एरर मैसेजेस हैं, आपको यहाँ पर लिखे लिखाए मिल जाएंगे। ये देखो एरर डॉट फर्स्ट नेम, ये वही टर्नरी ऑपरेटर्स लगाए हैं, डॉट मैसेज, मतलब कि अगर फर्स्ट नेम दिया है, नहीं तो अदरवाइज एक मैसेज पास कर दो। मैसेज कौन सा? एरर का मैसेज। अगर एज दी है, ये मैंने बताया था कि आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हाँ का इशारा करता है, अगर दिया है तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज एरर पास करवा दो। तो यार लोड शो तुम्हें बहुत कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तुम देख सकते हो। डेट्स इट। ये देखो नीचे आते जाओगे बहुत कुछ है यार यहाँ पर, हमें ये वीडियो वगैरह मिल जाएगी यहाँ से सीखने की, ठीक है? देख सकते हो, वैसे भी तुम्हें मिल जाएगा कुछ, काफ़ी कुछ। अप्लाई वैलिडेशन, इंटीग्रेशन, वैलिडेशन लगाने का, ये देखो अगर क्या है, रिक्वायर्ड लगा सकते हो, मिल लगा सकते हो, मैक्स लगा सकते हो, मिल लेंथ लगा सकते हो, मैक्स लेंथ लगा सकते हो। मिल लेंथ का मतलब मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्स लेंथ का मतलब मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, पैटर्न कैसा होना चाहिए, वैलिडेट कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें तुम लगा सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? और भी बहुत कुछ कर सकते हो ना, हैंडल एरर्स जैसे मैंने बताया भी है, तुम एरर हैंडल भी कर सकते हो। हैंडल एरर्स कैसे, ये देखो यहाँ पर इन्होंने एरर हैंडल किए हुए हैं, ये टर्नरी ऑपरेटर्स ही लगे हैं, वो जो मैंने लगाया ना पीछे टर्नरी ऑपरेटर समझाए, कंडीशन लगाई है, तो वो कंडीशन ही लगी हैं। अगर तो एरर क्या उसका नाम होगा, मतलब कि है, अगर मतलब कि ये इसने ईमेल नहीं दी, ठीक है? तो अगर नहीं दी, अगर तो है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो सर फॉल्स है, तो ये एरर प्रिंट करवा दो, ठीक है? मतलब कि अगर ये इनवैलिड है तो फिर ये एरर ट्रू है, मतलब कि एरर प्रिंट करवाना है। अगर ये ईमेल नहीं है तो फॉल्स है, मतलब कि ये चलने दो, मतलब कि इनवैलिड का दे रहे हैं कि अगर ये अंदर नहीं है तो फिर। अगर जैसे मैं कॉपी पेस्ट करके ये दिखा देता हूँ, ये कोड भी लिख के, ये देखो हमारे लिए सारे कोड हैं, चला के देखते हैं, मज़ा आएगा। ये देखो सर, ये देखो इसने कहा, अब मैं इनमें से एक भी इनवैलिड छोड़ता हूँ, तो ये देखो मुझे एरर आ गया, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। ये कैसे आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, इन्होंने कहा अगर तो ईमेल अगर तो ईमेल इनवैलिड है, मतलब कि हाँ है, तो फिर ट्रू करो, और अगर नहीं है तो फॉल्स कर दो। ये बेसिकली कंडीशन लगा रहे हैं हम, कंडीशन रेंडरिंग कर रहे हैं, ये जो भी मैंने पीछे पढ़ाई है वो है। हाँ भाई, नो इशू। अभी तक इशू है बताओ आप, यहाँ तक इशू है किसी को? हाँ भाई बच्चियों बालो, कितने रह गए? 5 10। हेलो भाई, आपकी जावास्क्रिप्ट खत्म हो गई है, ओ सॉरी जेएस खत्म हो गई है। पावर्स। हेलो भाई, आपके रिएक्ट जेएस के हुक्स भी कंप्लीट हो गए हैं, स्टेट मैनेजमेंट कंप्लीट कर दी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्लियर कर दी, ठीक है? अच्छा, फिर उसके अलावा मैंने फॉर्म हैंडलिंग क्लियर किया, राउटिंग पीछे पढ़ा रही थी, प्रॉप्स मैंने अपने दोबारा क्लियर किए हैं। उसके अलावा कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, लिस्ट रेंडरिंग क्या होती है, एपीआई को फैच किस तरह से करते हैं, इसके अलावा स्टेट मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। इसके अलावा पीछे मैंने पढ़ाया था आपको कंपोनेंट्स की यूज़ेबिलिटी, जेएसएक्स एम्बेड किस तरह से करते हैं, ये पहले पढ़ाया हुआ है।
और इसके अलावा कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, ये सारा कुछ जितना भी लाइब्रेरी में जो कुछ था ना, ये जो भी तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद था ना, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा दिए। मुबारक हो आपको। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं पढ़ाई, ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, ये आपको एज ए प्रोजेक्ट के अंदर ही यूज़ करने पड़ेंगे, ऐसे यूज़ नहीं हो सकते, इनका काम ही नहीं ऐसे यूज़ करना। वैसे जो कॉन्सेप्ट थे ना, जितने भी रिएक्ट के थे, जो ऐसे आपको यूज़ करने पड़ेंगे, वो सारे मैंने समझा दिए। ये देखो बैक आते हैं, बैक आते हैं, बैक आते हैं, ये सारा कुछ पढ़ाया है मैंने। तो ये जितना कुछ था, मैनिंग स्टेट, एस्केप हैशेस, मैनिंग स्टेट पढ़ा दिया, इंटरेक्टिविटी पढ़ा दिया, डिस्क्राइबिंग द यूआई पढ़ा दिया। इसमें पता नहीं क्या है, वही है डोम्स इवेंट्स, वही सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। वो सारी चीज़ें मतलब बताया होगा कि किस तरह से करना है, रेफरेंस किस तरह से देना है, डोम क्या है, सिंक्रोनाइजिंग विद इफेक्ट, वही सारी सेम चीज़ें हैं, कोई भी नहीं इसमें। असल कंसेप्ट जो आपने पढ़ लिया, ये देखो डोम वगैरह का, ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यूज रेफरेंस क्या क्या करेंगे, ये सारा कुछ। ये बेसिकली फॉर्म हैंडलिंग में यूज़ होता है, तो फॉर्म हैंडलिंग तो हमने वैसे भी एज सच जो है सारी वो रुक रिएक्ट हुक फॉर्म्स के ज़रिए करेंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये बेफजूल है, इनकी ज़रूरत नहीं है। और ये हैंडल क्लिक जो है, ये तो मैंने आपको वहाँ पर पढ़ा तो दिया भी पूछे ऊपर इवेंट हैंडलिंग में, तो इवेंट हैंडलिंग वाला ही काम है सारे, और मैंने पढ़ा दिया ऊपर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है ही कुछ नहीं, वही सारा कुछ सिंपल सिंपल सा काम है। और ठीक है, बात खत्म, गेम खत्म, ऐसा